हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें गिवन क्वेश्चन ये है कि इस तरह से गिवन हियर आर सम फिगर्स, मतलब नीचे आपके कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उसके बाद आगे बोला हुआ है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इसको आपको क्लासीफाई करना है इस बेस पर ये किस तरह का फिगर्स गिवन है। जैसे पहला नंबर है इसमें सिंपल कर्व, दूसरा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, तीसरा है पॉलीगॉन, उसके बाद कन्वेक्स पॉलीगॉन, फिर है कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, तो हम लोग पहला यहाँ पर देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। पहला फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर जो है हम पेन यहाँ पर रखने के बाद जब भी हम फिगर ड्रा करते हैं तो पेन हमारी नहीं उठती, जबकि ये प्लेन सरफेस पर बना हुआ फिगर और साथ ही साथ प्लेन सरफेस पर बना हुआ और इसमें कोई भी रास्ता इसमें से बाहर निकलने का नहीं है, मतलब बिल्कुल ही क्लोज है, यानी कि ये सिंपल कर्व के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी कि ये हो गया आपका सिंपल कर्व। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला सिंपल कर्व पहले लेकर चलते हैं। सिंपल कर्व कौन कौन सा सब में क्लासीफाई करते हैं। पहला आपका सिंपल कर्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये भी आपका क्लोज्ड फिगर है, सिंपल क्लोज्ड भी है, यानी सिंपल कर्व ये वाला भी है, यानी कि ये सिंपल कर्व हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें दो सर्किल बने हुए हैं, मतलब एक बार एक सर्किल बनाने के बाद आपको पेन उठानी पड़ेगी दूसरा सर्किल बनाने के लिए, यानी कि क्लोज तो है पर सिंपल नहीं है ये। ठीक है ना, तो ये आपका इसमें सिंपल कर्व में नहीं आएगा। इसी तरह से थर्ड वाला आप देख रहे हैं, थर्ड यानी कि फोर्थ आप देख रहे हैं, एक तरह से स्टार बना हुआ है जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करने के साथ साथ ये क्लोज तो है, लेकिन ये आपका सिंपल कर्व नहीं आएगा। ठीक, ये वाला आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से पेन रख कर स्टार्ट करते हैं बनाना, तो ये आपका एक तरह से सिंपल कर्व बन रहा है, यानी कि ये वाला भी आपका सिंपल कर्व होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सिंपल कर्व में आता है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका पेन रख कर स्टार्ट करते हैं फिगर बनाना, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये भी आपका सिंपल कर्व में होता है। लेकिन ये आपको देख रहे हैं एक सर्किल यहाँ पर, एक सर्किल यहाँ पर, बीच में लाइन गया, मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व में आपका हो गया टोटल, फर्स्ट वाला सिंपल कर्व में हो गया, सेकंड भी सिंपल कर्व में हो गया, 6 भी सिंपल कर्व, हाँ 6 भी सिंपल कर्व में हो गया, 5 भी हो गया, फिर उसके बाद आपका 7th भी आ रहा है। ठीक है, इतने आपके सिंपल कर्व में हो गए। फिर एक बार और ऑब्जर्व करते हैं, ये तो फर्स्ट के सभी हो गए। ठीक है, सेकंड वाले में हम लोग देखते हैं, सेकंड वाला भी सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात कर रहा है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व आपका ये आप देख रहे हैं सिंपल कर्व भी और क्लोज्ड भी, यानी कि पूरी तरह से ये हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सेकंड वाला भी क्लोज्ड है कर्व, यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व ये भी हो गया। थर्ड वाला क्लोज्ड है पर सिंपल नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाला भी कर्व है लेकिन सिंपल क्लोज्ड नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 इसका ये भी आपका सिंपल कर्व और क्लोज्ड भी है, मतलब ये हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसी तरह से आपका ये वाला भी कर्व में है, सिंपल कर्व है और साथ साथ क्लोज भी है, मतलब ये सिंपल क्लोज कर्व में ये भी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सिंपल कर्व ऑलरेडी था पहले से, क्लोज भी है, मतलब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व ये भी हो गया। और ये वाला आप देख रहे हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, मतलब आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व में फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया और 7 हो गया, जो कि आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व में आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं, वही आपके पॉलीगॉन होते हैं। ठीक है ना, तो पॉलीगॉन कौन कौन से आप देख रहे हैं, ये वाला आपका लाइन सेगमेंट से मिलकर पहला वाला बना हुआ है, मतलब ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, मतलब ये आपका पॉलीगॉन होगा। इसी तरह से आप सेकंड वाला भी देख रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ काइट है, ये भी पॉलीगॉन होगा। और कोई देख रहे हैं आप, कोई भी आपका लाइन सेगमेंट से ये कर्व से बना हुआ है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं, इसमें भी कोई लाइन सेगमेंट नहीं, ये भी आपका लाइन सेगमेंट नहीं क्योंकि इसमें कर्व है।
ये लाइन सेगमेंट एक है, लेकिन दो इसमें सर्कल बने, ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना हुआ है, मतलब सिर्फ आपका फर्स्ट और सेकंड होगा पॉलीगॉन, ठीक है। इसके बाद इसका डी क्वेश्चन दे रहा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में आपने पढ़ा हुआ है एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका कोई एक एंगल मोर देन 180 डिग्री हो, मोर देन 180 डिग्री, कोई भी एक, ओ सॉरी लेस देन 180 डिग्री, ठीक है ना, कोई भी एक एंगल जो 180 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला लगभग 90 डिग्री आ रहा है, ये 90 आ रहा है, ये 90 आ रहा है, ये सॉरी ये 90 से कम है, ये लेस देन 90, और ये आपका मोर देन 90 आ रहा है, ठीक है। तो इस मोर देन 180 हो रहा है ये, तो ये वाला तो नहीं होगा। सेकंड वाला हम लोग देख रहे हैं, ये आपका सभी जितने भी एंगल है सब 90 डिग्री से कम, मतलब 180 से कम है, तो ये आपका होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। इसी तरह से और कोई भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ पॉलीगॉन है नहीं, मतलब दो पॉलीगॉन, तो दोनों में क्लासीफाई करना था कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। कॉन्वेक्स वाला आप जानते हैं लेस देन 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और मोर देन 180 कोई एक एंगल हो तो वो आपका पॉलीगॉन कॉनकेव पॉलीगॉन हो रहा है। यानी कि ई वाला क्वेश्चन कह रहा है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन में आप देख ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट वाला, इसमें एक एंगल क्या है, मोर देन 180 डिग्री है, मोर देन, तो ये वाला आपका हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगॉन, ये आपके होगा। आई होप कि इतना समझ में आपको आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कुछ पॉलीगॉन्स हैं, उनके डायगोनल आपको बताने कितने डायगोनल हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप किसी भी तरह से ड्रा कर सकते हैं जिसका हर एक एंगल लेस देन 180 होना चाहिए। नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। तो डायगोनल की जो बात होती है वो यहाँ से जब हम ए को सी से आमने सामने के वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, यानी कि डायगोनल्स जो होंगे वो पहला तो ए सी हो गया, ठीक है, और दूसरा बी को डी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि बी और डी, यानी कि कितने डायगोनल्स हो गए, डायगोनल्स इसके 2 डायगोनल्स होंगे। कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ड्रा करते हैं उसके, कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं तो उसके सिर्फ 2 और 2 ही डायगोनल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट बोला हुआ है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है आप जानते हैं। पहले हेक्सागोन होता क्या है, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 6 साइड हो। और रेगुलर हेक्सागोन की बात करते हैं, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल है। सभी साइड्स इक्वल होने के साथ साथ उसके सभी एंगल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी वो आपका रेगुलर हेक्सागोन होता है, ठीक है। ये आपका हो गया रेगुलर हेक्सागोन। इसका हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग ज्वाइन करना शुरू करते हैं। ए से बी और ए से एफ तो नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि ये इसकी सटी हुई साइड है, ठीक है, तो ये साइड हमारी नहीं होगी। तो इसके बाद वाली हम इसको ज्वाइन करते हैं ए को सी से, यानी कि ये हो गया आपका ए सी, ठीक। फिर ए को डी से ज्वाइन कर सकते हैं, ये हो गया ए डी, और फिर ए से ई को ज्वाइन कर सकते हैं, ये हो गया आपका ए ई। इतने डायगोनल्स ये हो गए डायगोनल्स, ठीक है। फिर अब ए के बाद बी पर आते हैं। बी से जब भी ज्वाइन करेंगे तो बी से डी पर जाते हैं, यानी कि ये हो गया बी डी। फिर बी से ज्वाइन करते हैं सी पर, सॉरी बी ई, और फिर बी से एफ पर भी आ सकता है, ये हो गया बी एफ डायगोनल्स, ठीक है। अब आते हैं सी को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि सी से जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो डी पर और बी पर नहीं कर सकते, सी से ई पर, यानी कि हो गया सी ई। उसके बाद बच रहा है सी से एफ पर जाएगा, सी एफ, और आप देख रहे हैं सी से ए वाला ऑलरेडी ज्वाइंट है तो ये नहीं होगा, ठीक है। और भी आगे बढ़ते हैं, सी के बाद डी। डी पर जब भी आते हैं तो डी पर देखते हैं डी से एफ बचा हुआ सिर्फ, यानी कि ये हो गया डी एफ डायगोनल, और डी से कहीं भी डायगोनल नहीं बचे हुए। ई पर देख लेते हैं, ई से भी कोई डायगोनल नहीं बचा हुआ, सब ऑलरेडी ड्रा किया गया है। एफ से देखते हैं, एफ से भी सभी डायगोनल ड्रा किए गए हैं। मतलब रेगुलर हेक्सागोन में, रेगुलर हेक्सागोन
हेक्सागोन में देख रहे हैं कितने टोटल डायगोनल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 डायगोनल्स आ रहे हैं, 9 डायगोनल्स। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागोन में 9 डायगोनल्स हो गए। इसी तरह आता है इसका तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट बोला हुआ है ट्रायंगल, ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ट्रायंगल आपका इस तरह से बन रहा है, तो नाम दे सकते हैं ABC। ट्रायंगल में आप देख रहे हैं यहाँ से ये तो ज्वाइंट है, यहाँ से ये ज्वाइंट है, इसके अलावा कोई भी वर्टेक्स नहीं दिख रहा है। बी से भी वही काम है, BA और BC, सी से भी CAC, मतलब किसी भी तरह का कोई भी डायगोनल इसमें नहीं बन पा रहा है। यानी कि डायगोनल जो होंगे, डायगोनल ट्रायंगल के जो डायगोनल होंगे वो 0 होंगे, यानी कि कोई भी डायगोनल ट्रायंगल में नहीं बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 3.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको एक चीज़ पता हो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जब भी हम ड्रा करते हैं, चाहे वो कन्वेक्स हो या कन्वेक्स हो, उनके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री। ये आपको ऑलरेडी पहले से बताया, मतलब चाहे वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, काइट हो, ट्रेपेजियम हो, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हम ड्रा करते हैं तो उसके सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। और साथ ही साथ ये भी बोला हुआ है कि इफ़ विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कन्वेक्स, यानी कि ये तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन अगर हम कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कन्वेक्स ना हो, मतलब कॉनकेव हो, और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होंगे, अगर वो 360 का आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई करती है। तो पहला केस हम लोग चेक करते हैं। केस फर्स्ट पहले ड्रा कर लेते हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसमें एक ड्रा करते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, A, B, C और D। ठीक है, अब इसमें से किसी एक कोई एक वर्टेक्स को मिलाकर डायगोनल ड्रा कर लेते हैं। जैसे AC को ज्वाइन कर दे तो आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, दो ट्रायंगल बने हुए हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को लेकर हम लोग चलते हैं, यानी कि और ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी आपको पता होती है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये होती है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, पहले एंगल का नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंगल यहाँ पर ड्रा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंगल इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल में आप कर सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री बाई द सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हो। इसी तरह से इसमें सेकंड वाले में इन ट्रायंगल अलग अलग ट्रायंगल में लेकर चल सकते हैं। फिर नाउ इन ट्रायंगल ABC में आप कह सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180, ये सेकंड, ये भी आपका बाय द सम प्रॉपर्टी। यानी कि अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोनों साइड इक्वल हैं, राइट वाली तो लेफ़्ट वाली, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, ये हो गया। सेकंड वाला आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 प्लस 180, इतना हो गया। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 और प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो आप देख रहे हैं एंगल 1 यहाँ पर,
एंगल 1 तो है ही है, उसके बाद 2 और 3 को एक साथ रख लेते हैं, यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 को एक साथ रख लेते हैं। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, फिर उसके बाद प्लस इसमें एंगल 4 आपका ऐसे ही बिल्कुल दिया हुआ है, साथ में एंगल 4 प्लस एंगल 5 और एंगल 6 को एक साथ रख कर सकते हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। और एंगल 1 क्या है, आप देख रहे हैं एंगल 1 जो है वो डी है, यानी कि डी एंगल डी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका हो जाएगा एंगल 2 3 मिलकर ये आपका एंगल ए बन रहा है। और प्लस एंगल 4 बिल्कुल अकेला आपका है, तो एंगल 4 आपका है बी, एंगल बी प्लस और यहाँ पर एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 आपका बन रहा है एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप इसका सेकंड केस आप खुद करेंगे। कनकेव क्वाड्रिलेटरल में आपको ड्रा करना होगा एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से, नाम दे सकते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। इसी तरह इसको भी ज्वाइन करके एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 कुछ भी नाम दे दें। आप जानते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आप यानी क्वाड्रिलेटरल 360 आपको 360 डिग्री आपको लाना है, लेकिन दो ट्रायंगल लेकर चलेंगे 180 और 180 करके, ठीक है। उम्मीद है कि आपका बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह सेकंड केस भी हो जाएगा। ओके, इतना आपको खुद करना है। एक चीज़ में देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 ना होकर क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पर गलती से 4 हो गया था। ऑब्जर्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिन द टेबल को ऑब्जर्व करना है आपको। ईच फिगर इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल। जितने भी फिगर आपके बने हुए हैं ये आपका ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सब बना हुआ है और ये सभी ट्रायंगल में डिवाइड है, मतलब डायगोनल ड्रा कर ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एंड द सम ऑफ द एंगल डिडक्टेड फ्रॉम दैट। जितने भी एंगल हैं वो सब क्या है, सम करके दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है, जैसे साइड 3 साइड आपको एक चीज़ बताया गया था स्टार्टिंग में ही, जितनी भी साइड्स होती है साइड के सम, मतलब ये ट्रायंगल आपका दिया हुआ है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है वो हमें फाइंड करने के लिए फार्मूला हमने बताया था n-2 इंटू 180, मतलब जितनी साइड्स होती हैं उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ट्रायंगल के लिए 3 - 2 इंटू 180 आपको पता है कि 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 इंटू 180 मतलब 180। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। सम ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर एंगल सम आपको बताना है 3 साइड से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल तो आप दिखा सकते हैं n-2 इंटू 180 के अकॉर्डिंग। तो ये n की वैल्यू 3 - 2 इंटू 180 यानी कि 1 इंटू 180 मतलब हो गया आपका 180 डिग्री सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है। 4 साइड की अगर हम बात करते हैं, 4 साइड यहाँ पर गिवन है, तो 4 साइड के लिए n की वैल्यू 4 है, मतलब n इक्वल्स टू 4 है। अब क्या करेंगे उसी फार्मूले में n - 2 इंटू 180 यानी कि 4 - 2 इंटू 180 2 इंटू 180 इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, ओके। तो ये फार्मूला वही होगा n - 2 इंटू 180 5 - 2 इंटू 180 मतलब 3 इंटू 180 18 3 54 540 डिग्री ये हो गया आपका। इसी तरह से 6 साइड है यानी कि n की वैल्यू 6 से फार्मूला होगा n - 2 इंटू 180, यहाँ पर भी 6 - 2 इंटू 180 मतलब ये हो गया 4 इंटू 180 18 4 72 720 डिग्री ये आपका हो गया 6 साइड के लिए। इसी तरह से आगे बोला हुआ है कि आगे इस तरह से क्वेश्चन इसी में बोला है क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल
about the angle of a angle sum of, इसमें दिया हुआ है व्हाट कैन यू से अबाउट द सम एंगल ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर्स ऑफ साइड। मतलब कन्वेक्स पॉलीगॉन दिए हुए हैं, उनके साइड्स का जो नंबर दिया हुआ है 7, 8, 10 एंड एन दिया हुआ है, ये ई ना होकर एन है। ठीक है, तो इसमें हमें एंगल ऑफ सम फाइंड करना है। 7 साइड दी हुई है, मतलब एन की वैल्यू 7 है, तो फार्मूला हमारा वही होगा n-2 इंटू 180। एन की वैल्यू आप जानते हैं 7-2 इंटू 180, मतलब 5 इंटू 180, 18 5 से हो जाएगा ये 900 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से एन की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर n-2 इंटू 180 आप देख रहे हैं, एन की वैल्यू 8-2 इंटू 180, मतलब 6 इंटू 180, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 8 48, 6 1 6 और 4 10, वो 1080 डिग्री ये हो गया। और यहाँ पर फिर दिया हुआ है एन की वैल्यू 10 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर n-2 इंटू 180, सेम वही प्रोसेस, 10-2 इंटू 180, मतलब 8 इंटू 180, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 0, 8 8 64, तो 4 कैरी 6, 8 1 8 और 6 14, 144 0 ही हो गया आपका। इसी तरह से n की वैल्यू n ही दी हुई है, फार्मूले में सिर्फ रख दें n-2 इंटू 180, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड, 4 साइड एंड 6 साइड। मतलब यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन। जैसा कि स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया रेगुलर पॉलीगॉन होता गया है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन आपको बताया गया है कि एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड फिगर जिसके सभी साइड्स एंड सभी एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अ पॉलीगॉन हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। मतलब कोई भी आप बना सकते हैं। सबसे कम साइड का जो पॉलीगॉन होता है वो ट्रायंगल होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो और साथ में उनके तीनों इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ऐसा ट्रायंगल आपको पता है कौन सा ट्रायंगल होता है, वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह का जो ट्रायंगल होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अब इसमें यहाँ पर आगे भी दिया हुआ है स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। इन सभी रेगुलर पॉलीगॉन के नाम बताने हैं। 3 साइड्स, ऐसा पॉलीगॉन जिसके 3 साइड्स हो, 4 साइड्स और 6 साइड्स के लिए। ठीक है, तो पहला आपका 3 साइड्स। 3 साइड्स आपको पता है कि 3 साइड्स से बना हुआ जो भी पॉलीगॉन होगा वो एक ट्रायंगल ही बनेगा, और एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। नाम दे सकते हैं ABC। ये साइड इसके आपस में इक्वल होती हैं और ये वाले एंगल सभी आपस में इसके इक्वल होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका आता है, दूसरा इसमें पूछा हुआ है 4 साइड, मतलब 4 साइड से मिलकर बना हुआ, यानी कि B वाला आपका है 4 साइड्स। एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल हो और सभी इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए। इस कंडीशन में जो फिगर बना हुआ है वो क्या है, स्क्वायर होता है। ठीक है, ये स्क्वायर आपका रेगुलर पॉलीगॉन में आता है। फिर इसका C ऑप्शन दिया हुआ है 6 साइड्स, और 6 साइड से मिलकर बना हुआ जो भी पॉलीगॉन होता है वो होता है आपका हेक्सागोन। एक ऐसा हेक्सागोन जिसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होने के साथ साथ उनके इंटीरियर एंगल, मतलब ये सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगे और इनके सभी इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, ये आपके हो गए। इस तरह से आगे भी आप करते रहें।